अगर आप स्किनी हो तो आपको सेक्सी और स्टाइलिश दिखने के लिए सिर्फ यही एडवाइस मिलती होगी कि जिम जाओ, वेट गेन करो, गेन मसल्स। बट अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है तो ये सब चीज़ें होने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि जब तक आपका वेट गेन नहीं होता तो आप अच्छे नहीं दिख सकते या फिर आपको चंपू की तरह या फिर वीक दिखना पड़ेगा। सो आई हैव गॉट स्किनी मैन फैशन गाइड 101, जिसमें मैं आपको सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड रूल्स बताने वाला हूं जो आपको जानने की जरूरत है अपनी स्किनी और थिन बॉडी को और भी ज्यादा स्टाइलिश, सेक्सी एंड स्मार्ट दिखाने के लिए। सो हे एवरीवन, दिस इज अरुण चौधरी एंड यू आर वाचिंग लाइफस्टाइल इंजीनियर। ऐसा और भी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, क्योंकि इन फ्यूचर आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहोगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज की, दैट इज फिट। सबसे पहला स्टेप टू लुक मोर अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इज कि ऐसे कपड़े मत पहनो जो आपको ज्यादा वीक दिखाते हो। एंड चांसेस आर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कपड़े पहनते होंगे। सच बात तो यह है कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से ऐसे कपड़ों को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ लड़के ये सोचते हैं कि आप ओवर साइज्ड कपड़े पहनने से अच्छे दिखने लगोगे, आपका साइज थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। बट इसका ऑपोजिट सही है, आप लूज कपड़े पहनकर एक स्केयर क्रो की तरह दिखने लग जाते हो। एंड कुछ लोग इसका ऑपोजिट करते हैं, दैट इज कि वो लोग पूरे फिटेड कपड़े पहन लेते हैं। सो टाइट क्लोथ्स भी आपके स्किनी फिजिक को हाईलाइट करते हैं एंड आपको वीक दिखाते हैं। सो यू शुड गो विद आइडियल फिट जो ज्यादा टाइट भी ना हो एंड ज्यादा लूज भी ना हो। सो जो टॉप वेयर के लिए आपको रूल्स ध्यान रखने हैं वो है कि आपको अपने शोल्डर एंड अपनी स्लीव्स पर ज्यादा ध्यान देना है। टॉकिंग अबाउट द शोल्डर, जो आपकी शोल्डर की स्टिचिंग होती है, सिलाई होती है, वो जस्ट आपके शोल्डर पर होनी चाहिए। अगर वो सिलाई नीचे होगी, वो लटकेगी, तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप बहुत ज्यादा पतले हो एंड आप अपने शर्ट को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पा रहे। सिमिलरली आपकी हाफ स्लीव शर्ट्स एंड टी शर्ट्स में अगर आपकी स्लीव आर्म से लूज है तो ऐसा ही लगेगा कि आप बहुत ज्यादा स्लिम हो। सो आपकी हाफ स्लीव्स आपके बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पे पूरी तरीके से फिट होनी चाहिए। एक चीज और जो आप कर सकते हो, दैट इज अपनी स्लीव को आप 1 या 2 फोल्ड्स रोल कर लो, जिससे वो आपके आर्म पर पूरी तरीके से फिट हो जाएगी एंड उसका लुक टेलर्ड लगेगा। अब आते हैं फुल स्लीव शर्ट या टी शर्ट पर। तो इसमें जो चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज कि आपकी स्लीव की लेंथ केवल आपके रिस्ट तक हो। अगर वो ज्यादा होगी तो फिर से आपका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो आपके हाथ के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा एंड फिर से आपका शर्ट का या टी शर्ट का फिट खराब हो जाएगा। सो स्लीव की लेंथ एंड फिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टॉप वेयर्स। अब बात आती है लोअर बॉडी की। तो लोअर बॉडी के लिए जो भी आप आउटफिट ले रहे हो, चाहे वो जीन्स है, चीनोज है, ट्राउजर्स है, उसमें सिर्फ एक रूल ध्यान रखो, हमेशा आपकी लेग्स की स्किन एंड आपके फैब्रिक के बीच में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा टाइट भी नहीं लगेगा आउटफिट एंड ज़्यादा लूज भी नहीं होगा। ये तो बात हुई फिट की कि आपको फिट कैसा रखना है। अब बात करते हैं कलर्स की कि आपको कलर्स कौन से पहनने हैं। सो ऑलवेज वेयर लाइट कलर्स, क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं वो थोड़ा मोटे और बल्की लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि डार्क कलर्स ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिफ्लेक्ट नहीं करते, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप स्लिम हो। बट हमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है, तो जब आप लाइट कलर्स पहनते हो तो आपकी बॉडी लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, आपका कपड़ा लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिससे ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप बड़े हो, आपका साइज बड़ा है। अब आते हैं जो भी हम कपड़े पहनेंगे उनके फैब्रिक पर। सो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अपने आप में बल्क ऐड करना है, हमको अपने आप को थोड़ा हैवी दिखाना है। सो आप बल्क ऐड करने के लिए एक चीज़ और कर सकते हो, दैट इज वेयरिंग हैवी फैब्रिक्स। सो आप थिन फैब्रिक्स को अवॉइड करो एंड ऐसे फैब्रिक की तरफ जाओ, ऐसे फैब्रिक को प्रेफरेंस दो जो ज्यादा बल्की हैं, थोड़े से मोटे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सर्दियों वाले फैब्रिक्स ही मोटे हो सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे फैब्रिक्स आते हैं जो ब्रीदेबल भी होते हैं एंड साथ ही साथ थोड़े से मोटे भी होते हैं, थोड़े हैवी भी होते हैं। सो उनको ट्राई करो। एंड बॉटम वेयर के लिए आप प्रेफर कर सकते हो जीन्स को एंड ट्राउजर्स की जगह आप जा सकते हो चीनोज के साथ, क्योंकि चीनोज ट्राउजर्स से थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं, थोड़ा सा हैवी होते हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। एंड साथ ही जब आप ब्लेजर्स एंड सूट्स ले रहे हो तो वो भी ऐसे लो जिनमें ज़्यादा पैडिंग हो, जिससे वो भी आपको थोड़ा हैवी दिखाने में हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ईजी टू डू है, दैट इज़ लेयरिंग। लेयरिंग में आप 2 से 3 कपड़ों को एक के ऊपर एक पहन
सकते हो, एंड ऑब्वियसली जिससे आपकी बॉडी के अंदर बल्क ऐड होगा एंड यू लुक मोर स्ट्रॉन्गर। बट अच्छा दिखने के लिए लेयरिंग के भी कुछ रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। दैट इज कि आपको अंदर से बाहर पतले से हैवी कपड़े तक आना है। इसका मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट लेयर होगी वो सबसे हल्के कपड़े की होगी, सबसे लाइट कपड़े की होगी, एंड बाहर आते आते जो आपकी सबसे आउटर लेयर होगी वो सबसे मोटे कपड़े की होगी। वैसा ही टेक्सचर के साथ है कि आपका जो अंदर वाली लेयर होगी, सबसे फर्स्ट लेयर होगी, उसमें सबसे कम टेक्सचर्स होंगे, एंड जो आपकी सबसे बाहर वाली लेयर होगी वो सबसे ज्यादा टेक्सचर्ड होगी, उसमें सबसे ज्यादा टेक्सचर्स होंगे। बट अब चलो मान लेते हैं कि बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आप लेयरिंग भी नहीं कर सकते एंड मोटे फैब्रिक्स भी नहीं पहन सकते, तो आपके जो काम आएगा वो है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज वेयरिंग बिग पैटर्न्स। जब आप किसी मोटे लड़के को बड़े पैटर्न्स पहने देखते हो तो वो उन पर अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो उनकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। बट ऑन द अदर हैंड आप बड़े पैटर्न्स ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो आप पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, वो डेप्थ का इल्यूजन क्रिएट करेंगे एंड आप बड़े दिखोगे। एंड बड़े पैटर्न्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पूरे आउटफिट में ही पैटर्न्स डाल लो, बस ये ध्यान रखो कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है। और लेयरिंग एंड पैटर्न ये दोनों ही काफ़ी वास्ट टॉपिक्स हैं, तो इन पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। सो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अगर वो वीडियोस बन चुकी होगी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर एक बार चेक कर लो। और जब पैटर्न्स की बात हो ही रही है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न की बात कर लेते हैं, दैट इज स्ट्राइप्स। सो आप कभी भी वर्टिकल स्ट्राइप्स को प्रेफरेंस मत दो क्योंकि उसमें आप ज्यादा पतले दिखोगे। सो ऑलवेज गो विद हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स जो एक बैलेंस क्रिएट करेगी आपके आउटफिट एंड आपकी बॉडी में, सो आप ज्यादा स्किनी नहीं लगोगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की। अगर आप ऐसे लड़के को देखते हो जो जिम जाता है, जो फिट है, तो आप उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा कैसे लगाते हो? जब आपको किसी के नेक, शोल्डर्स एंड चेस्ट ब्रॉड दिखता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोच लेता है कि दैट मैन इज स्ट्रॉन्ग। सो वैसा ही इल्यूजन हमें क्रिएट करना है, आपको ऐसा कुछ पहनना है जिससे आपकी नेक मोटी लगे। सो आप पहन सकते हो जिप नेक्स, शॉल कॉलर्स, फनल नेक्स, एंड शर्ट्स में भी आप हमेशा अपनी कॉलर स्टैंडिंग रखो। इन सब चीज़ों से, इन सब टाइप की कॉलर्स से आप ज़्यादा बल्की और स्ट्रॉन्ग दिखोगे। सेवेंथ पॉइंट इज ऑलवेज गिव अ ब्रेक टू योर आउटफिट। इसका मतलब है कि आप कभी भी मोनोक्रोमैटिक लुक कैरी मत करो क्योंकि जब आप ऊपर और नीचे दोनों सेम कलर्स पहन लेते हो तो क्योंकि आप पतले हो तो आप खुद एक वर्टिकल स्ट्राइप की तरह दिखते हो, जो कि हमें अवॉइड करना है। तो अपने अपर एंड बॉटम पार्ट में कंट्रास्ट क्रिएट करो जो आपके आउटफिट में एक ब्रेक क्रिएट करेगा। एंड फिर से वही चीज जिससे आप ज्यादा स्किनी और पतले नहीं दिखो। अब बारी आती है एसेसरीज की। तो आपके सनग्लासेस, आपके बेल्ट्स, आपकी वॉचेस, कोई भी एसेसरी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको छोटा दिखाए। मतलब आपकी एसेसरीज आपको कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, आपका बैलेंस खराब नहीं होना चाहिए। तो आपको ज़्यादा बड़ी वॉचेस, ज़्यादा हैवी बेल्ट्स या फिर ज़्यादा बड़े बड़े सनग्लासेस कैरी नहीं करने हैं। ऑलवेज गो विद मिनिमल एंड स्मॉल डिज़ाइंस। एंड वॉचेस अकॉर्डिंग टू योर रिस्ट साइज पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर लो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज़। शूज़ में भी आपको ऐसे शूज़ चूज़ करने हैं जिनमें आपके पैर ज़्यादा पतले ना लगें। सो एसेसरीज की ही तरह जो भी शूज़ आप ले रहे हो उनका फैब्रिक थिन होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, एंड ज़्यादा बोल्ड शूज़ नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स उन पर ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं होने चाहिए। एंड फॉर्मल शूज़ में भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके शूज़ मिनिमल एंड सिंपल हो। सो गाइज, अगर आप स्किनी हो तो मैंने आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एंड एक और इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दैट इज ऑयली स्किन, वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं, तो जाकर वो वीडियो देखो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं इस वीडियो में। ओके, बाय।